नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़ हो गए हैं और बड़ा गुस्सीला पैगाम उनको दे दिया है। राना सनाउल्लाह की सिफारिश भी उनके काम नहीं आई, शहबाज शरीफ के काम नहीं आई। इसके अलावा बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जिसकी वजह से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से खुश दिखाई नहीं दे रहे। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी टिकटों की तकसीम पर नाराज़गियाँ सामने आने लगी। सबसे पहले बात करते हैं जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने किस बात पे अपने छोटे भाई और बड़े फरमाबरदार भाई जो है उनको सख्त पैगाम दिया, सख्त डांटा। डांटा नहीं, पैगाम सख्त दिया। हुआ एक्चुअली यूं कि शहबाज शरीफ साहब चाह रहे थे कि पंजाब में हमजा शहबाज जो है इसको इनको जो है वजारत आला दी जाए। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं इनको वजारत आला पंजाब की दी जाए। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा के कागज़ जो हैं वो फेडरल में नहीं, सिर्फ पंजाब में। इसी तरह हमज़ा के भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो फेडरल में जमा हुए हैं, पंजाब में नहीं। तो होता कुछ जो है कि इनकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि पंजाब की वजारत आला जो है वो उनको दी जाए, जिस पर मियाँ साहब का बड़ा क्लियर जवाब उनको आता है और बड़ा सख्त जवाब उनको आता है कि भाई मैं रहूं ना रहूं, यहाँ पर पंजाब का वजारत आला जो है वो मरियम के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि तुमने भी शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भाई आपने भी जो है वो पंजाब से ही अपनी सियासत का आगाज़ किया था, वजारत आला से शुरू हुए थे, फिर वफाक में गए। इसी तरह मैंने भी यही काम किया था, वजारत आला के बाद वफाक में गया। तो मैं मरियम के फ्यूचर के हवाले से, मरियम एक अच्छी पॉलिटिशियन है, तो मैं चाहता हूँ कि पंजाब से उनको वजारत आला से उनका शुरुआत किया जाए और फिर वो वजारत उज़्मा की तरफ जाएँ। जिस पर थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई तो फिर हमज़ा का क्या बनेगा, उनको फिर उनको वजारत आला क्यों नहीं मिलेगी। पे थोड़ा सा उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया। अच्छा, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी सिफारिश की मियाँ साहब के सामने कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजारत आला की सीट पे जो है ना वो तगड़े उम्मीदवार की सूरत में सामने आ सकते हैं। तो मियाँ साहब ने उनकी भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, पंजाब की वजारत आला तो मरियम साहिबा के पास होगी। अब इसी से देखिए मिलती जुलती चीज़ें हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि मरियम नवाज साहिबा की बहुत क्लोज़ हैं, उनको भी पंजाब की स्पेशल सीट्स के अंदर कोटा दिया गया है। इसी तरीके से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो मरियम नवाज की क्लोज़ मानी जाती हैं, उनको भी पंजाब की स्पेशल सीट्स में से दिया है। और फिर जो अगर पंजाब में वजारत आला और इनकी बनती है हुकूमत, तो मलिक अहमद जो है वो मरियम साहिबा की जो काबीना है उसके वज़ीर कानून होंगे, जबकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो उनकी वज़ीर इत्तलात होंगी। ये चीज़ें जो प्लानिंग चल रही है। आज शाम को एक मीटिंग हो रही है जो अलीम खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बराह रास्त। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये पैगाम भी अलीम खान साहब को दिया जाएगा, क्योंकि तकरीबन कोई वफाक में 11 और सूबे में 11 इस तरह की कुछ सीटें ऑलरेडी तहरीक इस्तेहकाम पार्टी को दी गई हैं। तो मियाँ साहब ने ये तो बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि अलीम खान साहब भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, उनका भी ख्वाहिश थी कि वो वजारत आला बने। लेकिन अब ये पैगाम उन तक आज पहुंच जाएगा कि पंजाब की अगली वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज साहिबा होंगी। तो इस मुलाकात में जो है ना वो मियाँ साहब ने उनको कहा, बड़े मियाँ साहब ने, कि भाई ये आप उनको बड़ा क्लियर जवाब दे दें, हमने सीटें एडजस्ट करनी थी, हमने कर ली हैं, लेकिन अब सब कुछ ना मांगे, क्योंकि एक छोटी जमात जिसके कम वोट्स हों, अगर जिनके उनके कम लोग आते हैं, अगर ज़्यादा आए तो ज़ाहिर है फिर वो अपनी सीटें हों तो वो कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में मुमकिन नहीं है कि कम सीटों वाली जमात को हम वजारत आला दे दें और हमारे अपना जो है ना वो हो। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब थोड़े सा ना, बड़े मियाँ साहब स्टैब्लिशमेंट से भी थोड़ा सा नाखुश हैं। वो कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ा है कि आपने मुझे नाअहली थी ना, और उसके बाद आपने जो है वो अहल करार दे दिया है। मज़ीद जो आपने मुझसे कमिटमेंट्स की थी उन कमिटमेंट्स को आप पूरा करें, ताकि हमें भी फिर पता लगे कि आप हमारे साथ चल रहे हैं या हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक गुफ्तगू सामने आई है। नून लीग के कुछ लोग नाराज़ हैं जी। उसमें इसलिए नाराज़ हैं कि हल्का NA 127 जो कि परवेज़ मलिक साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े प्यारे आदमी थे, उनका हल्का था। और यहाँ पर शाइस्ता परवेज़ साहिबा या उनके साहबजादे अली परवेज़,
انہوں نے امیدوار ہونا تھا، لیکن یہاں سے ان کو ہٹا کے، کیونکہ بلاول صاحب بھی جو ہے وہ یہاں سے حصہ لے رہے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ عطا تاڑڑ صاحب جو ہے ان کو ٹکٹ دی گئی ہے۔ اور سعد رفیق صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی۔ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ بھئی آپ عطا تاڑڑ صاحب کو دے رہے ہیں، ایک سائڈ پہ بلاول ہے، تو آپ اس کے سامنے ایک تگڑا امیدوار لائیں۔ اور شائستہ پرویز صاحبہ جو ہے نا، یہ بڑی تگڑی امیدوار ہیں، تو ان کی بھی نہیں مانی گئی، جس کے بعد تھوڑا سا ان کو بھی ناراضگی سی لگی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، سب کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے۔ لیکن اب جو سورسز بتا رہے ہیں وہ NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے پہ عطا تاڑڑ صاحب جو ہے نا، وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔